हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करते हैं आपके मैथमेटिक्स के सेकंड लेसन, बेटा, जो आपका है लाइंस एंड एंगल्स, उसका चैप्टर 2। और पेज नंबर बेटा हम स्टार्ट करेंगे जहाँ तक हमने लास्ट टर्न पे छोड़ा था, उसके आगे का पेज नंबर 41 से। ठीक है बेटा, चलो पेज नंबर 42 को देखते हैं। पेज नंबर 42 जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से फिगर इट आउट आपका स्टार्ट होता है। अब फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। मतलब आपको अपने प्रोटेक्टर की यूज़ से ये जो एंगल दिए हुए हैं ए बी, ये फिगर जो दिए हुए हैं, ये वाले फिगर, ये वाले फिगर, ये वाले फिगर, जो एंगल बनाए हुए हैं तीनों, इन तीनों एंगल का बेटा आपको अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से इसका एंगल मेज़र करना। मतलब ये वाला एंगल मेज़र करना है, ये वाला एंगल मेज़र करना है, और ये वाला एंगल मेज़र करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब यहाँ पे स्क्रीन पे तो हम कर नहीं पाएंगे, बोर्ड पे तो हो नहीं पाएगा, तब इसके लिए अब हमको चलना पड़ेगा आपके बुक पे। ठीक है बेटा, और ये है आपका प्रोटेक्टर। ठीक है, इस प्रोटेक्टर पे देखो, प्रोटेक्टर को खुद ध्यान से देखो तो ये आपका वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स। ये इधर एक, ये जो लाइन गई हुई ये बेटा बेस लाइन कही जाती है, और ये एक आपके एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें दो एंगल्स दिख रहे होंगे, एक छोटी इसमें और एक ऊपर से दिया होगा। ठीक है, मतलब एक 0 to 180 और एक यहाँ से ऐसे दिया होगा। चलो मेज़र करते हैं, इस वाले एंगल को मेज़र करना है। तो इस वाले एंगल में बेटा वर्टेक्स कौन सा है? बी। ये आपकी आर्म्स है, ये आर्म्स है, तो इस के ये वर्टेक्स वाले पॉइंट को इसके बी पे रखना है। ठीक है, और किसी भी एक आर्म्स पे इसके बेस को रखना है। तो इसको सेट करते हैं। तो इसके ये देखो हमने यहाँ सेट किया, और एक आर्म्स पे बेटा इसके बेस को रखना है, बेस ये हमने सेट किया। ठीक है, अब यहाँ चूँकि ये छोटा सा एंगल है, इसकी लाइन को देखो, यहाँ से देखा मैंने 10, 20, 30, 40, 45 से थोड़ा सा आगे, नियर अबाउट 47 के आसपास है। इसको हम नोट कर लेते हैं पेपर पे। ये कितना है बेटा? 47। फर्स्ट का कितना है? 47 डिग्री। ठीक है, अब ये सेकंड वाले को देखते हैं। ये सेकंड वाला है, इसका वर्टेक्स क्या है? बी है। ये आपकी आर्म्स है, ये एक आर्म्स है, और इस वाले एंगल को मेज़र करना है। चलो करते हैं। इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे लगाया वर्टेक्स वाले पे, और इसके बेस को एक आर्म से मैंने मैच किया। अलाइन कर लेते हैं उसको। अलाइन करने के बाद यहाँ एंगल देख लेते हैं कितना हुआ, 10, 20, और ये 25 से थोड़ा सा नीचे ही आ रहा है, 25 से थोड़ा सा नीचे ही आ रहा है। तो ये बेटा आता है लगभग 24 डिग्री। ठीक है, 23, 24, 25 कोई भी लिखोगे सही है, लेकिन 124 या 224 ना लिख देना। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाले का वर्टेक्स क्या है? बी है। ये आपके आर्म्स है, ये आपकी आर्म्स है, तो इसके बेस इसके वर्टेक्स को इसे बी से मैच कराना है। ठीक है, लेकिन ये लाइन तो छोटी दिख रही है। ठीक, इस लाइन छोटी है तो इस लाइन को हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, क्योंकि ये काम इसमें आना चाहिए ना। बड़ा कर दिया मैंने, क्योंकि आर्म्स के बड़े हो जाने से एंगल का बड़ा छोटा तो होता नहीं, एंगल तो सेम रहता है, तो हम उसको कर देते हैं। अब इसको बेटा मिला लेते हैं, एक इसके पॉइंट को मिला लेते हैं, यहाँ रख देते हैं, एक इसको हम बेस को मिला लेते हैं। ठीक है, ये मिल गया, ये दे मिला। अभी नहीं, रुको मिलाते हैं। ये मन मैच करा लिया। अब देखो, अब ये जो दूसरी वाली लाइन है उसको देखो कितने डिग्री पे आ रही है, या यहाँ से देखो ना, इसको और थोड़ा सा बड़ा करो, ऐसे नहीं दिख रहा। इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा करो, एक तो बुक है ना, इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा करो तब लाइन दिखेगी। ठीक, अब यहाँ पे इसको रखो, इस वाले लाइन को इस वर्टेक्स से मिलाया मैंने, इसको बेस को मैंने मिला दिया। ठीक है, अब देखो एंगल यहाँ पे है, ये तो ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है ना, तब ये ऊपर वाला देखा जाएगा। तो ऊपर वाले में देखो कितना है, मैंने 100 के ऊपर वाला,
तो 100 के ऊपर वाले में देखोगे तो एंगल कितना आ रहा है बेटा, लगभग 109 के आसपास, 109 डिग्री के आसपास। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर को लेके क्लासरूम में जो छोटे छोटे आर्टिकल्स आपके दिख रहे हैं, पार्टिकल्स नहीं आर्टिकल्स जो दिख रहे हैं, उन आर्टिकल्स का एंगल मेज़र करना है जहाँ एंगल मेज़र हो पाता है। ठीक बेटा, तो ये तो एक्टिविटी है, इसको आप लोग अपना कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आपकी अपनी एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बेटा, ये फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। आपको प्रोटेक्टर की मदद से इसको निकालना है, इसका एंगल, ये एंगल निकालना, ये एंगल निकालना, जो पेपर प्रोटेक्टर आपने बनाया था उसकी मदद से भी इसको चेक कर लेना है। तो पहले हम अपने प्रोटेक्टर से देखते हैं। अब यहाँ तो ये, हाँ चलो हो तो गया, ये वर्टेक्स मिला दिया, ये बेस लाइन मैंने मिला दिया। अब इस वाले एंगल को देखो, यहाँ पे पहले एंगल कितनी है, छोटा एंगल है, 10, 20, 30, 40 के थोड़ा सा आगे। जब ये लाइनें जो छोटी छोटी लिखी हैं ना, इन लाइनों को गिना जाता है। मान लो ये तो बड़ी लाइनें जो हैं 10 वाली हैं, ये तो 40 तक हम पहुँच गए, 40 के आगे 1, 2 लाइन पे है ना ये, तो इसका एंगल कितना हो गया बेटा, 42। इसका भी हमने नोट कर लिया, थर्ड का कितना नोट किया, 42 डिग्री फर्स्ट वाले का, इसका इस वाले का हो गया। अब चलो सेकंड वाले को मेजर करते हैं। अब इसमें भी वही काम करेंगे, हम इसको यहाँ से वर्टेक्स को मिलाएंगे, एक बेस लाइन को ले लेंगे, एक बेस लाइन को इसके एक आर्म्स को एक बेस लाइन से क्या कर देंगे, अलाइन कर देंगे। ये मैंने मैच करा दिया। ठीक है, बेस लाइन मतलब ये बॉर्डर लाइन मत समझना, ये बेस लाइन नहीं है। बेस लाइन जो इसके ऊपर ये ब्लैक वाली लाइन बनी हुई है, ये बेस लाइन हम बोल रहे हैं। ठीक, प्रोटेक्टर का जो नीचे वाला बॉर्डर है वो बेस लाइन नहीं है, ब्लैक वाली लाइन। अब इसको बेटा वर्टेक्स को मैंने मिलाया और एक आर्म्स पे बेस लाइन को अलाइन कर दिया। दूसरे उसको देखें तो यहाँ भी छोटा सा है, तो इसको भी बड़ा करना पड़ रहा है, लाइन को बड़ा कर दिया करो, क्योंकि प्रोटेक्टर तक दिखना चाहिए ना हमको। अब चलो इसको मिला लिए, यहाँ से इस वाले उसको मिला लिए, ये मैच हो गया। अब देखो ये लाइन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। ये तो बड़ी एंगल है, बड़ी, तो 100 के आगे वाला देखो क्या है, 100 के आगे वाला काउंट करो। ये देखो 110 से थोड़ा सा छोटा है ना, 110 से थोड़ा सा छोटा है, 1 पॉइंट करीब छोटा है, तो 109 कितना हो बेटा, 109 डिग्री। 110 से छोटा नहीं है, तो मैं भी कुछ बोल दे रहा हूँ, उसको तुम लोग हाँ बोल देते हो। ये मिलाओ, ये मिलाओ, एग्जैक्ट मिलाना, ये मिला दिया, 115 डिग्री। कितना है दूसरा वाला, 115 डिग्री। ठीक है बेटा, ये दो एंगल तो यहाँ हो गए हमारे। अब फोर्थ वाले में आते हैं। अब फोर्थ वाले में देखो थोड़ा सा वो वाला है काम इसमें। फोर्थ वाले में क्या है, इस वाले में कि ये एंगल ये इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका सलूशन देख लेते हैं फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले में अब एक स्ट्रेट एंगल तो मालूम होता है ना बेटा, ये जो आपका स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेट एंगल 180 का और कंप्लीट एंगल हमारा, जैसे कि ये हमारी लाइन है और ये कंप्लीट एंगल हमारा जो होता है वो कितने का होता है, 360 का। ठीक है, तो ये याद रहे दिमाग। अब चलो इस वाले एंगल को देख लेते हैं। अब इसको निकालना है ना, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि इस प्रोटेक्टर से हम इसको नापने का कोई वो नहीं है। ठीक है, कहाँ सेट करेंगे, तो आएगा ही नहीं, कहीं से सेट करने पर नहीं आ रहा है ना। तो हम पहले जो छोटा वाला है इसको हम मेज़र करते हैं कि ये कितना है। तो छोटे वाले को मेज़र करने के लिए बेटा क्या करते हैं, इस लाइन को फिर बड़ी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि छोटी छोटी लाइन दिया प्रोटेक्टर में छिप जाती हैं। तो इस लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं कि हमको दिखता रहे, लाइन दिखने लगी है।
अब देखो, अब इसको मैंने बेस पे मिला दिया, ठीक है बेटा। ये बेस पे मैंने ये अलाइन कर दिया, इसको पॉइंट को, वर्टेक्स को अलाइन किया और फिर बेस लाइन को अलाइन कर दिया। अब देखो लाइन कहाँ पे है, ये लाइन है हमारी, ठीक है। ये एंगल हमको पता कर लेना है, ये एंगल कितना है। ये एंगल कितना है बेटा, काउंट करो इसको, ये वाली एंगल कितनी है, ये छोटी वाली एंगल कितनी है, इसको काउंट करो, 90 से तो बड़ी है, ये है लगभग 102, ठीक है। नोट कर लेते हैं, ये वाली एंगल कितनी है बेटा, 102, ठीक है। तो हमको तो ये वाली एंगल चाहिए ना, ये वाली, तो हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट एंगल बन रहा है, इस कंप्लीट एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस कर दें। तो कंप्लीट एंगल हमारा कितना था, 360, तो इस 360 में से हम 102 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा, 258 डिग्री, ठीक है। तो ये बड़ा वाला एंगल जो है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 258 डिग्री। अब चलो फिफ्थ वाले पे आते हैं। मेज़र एंड राइट द डिग्री मेज़र फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये जो एंगल्स हैं इनका डिग्री बताना है। अभी लाइन तो छोटी छोटी दे रखा है ना इन्होंने, तो प्रोटेक्टर में छिप जाती हैं तो दिखती ही नहीं है, तो इसलिए हमको लाइन को बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि हमको ये मालूम है कि लाइन बड़ी करने से एंगल पे असर नहीं पड़ता है। आर्म्स को यदि हम बड़ा कर दें तो एंगल पे असर नहीं पड़ता है। अब चलो इसको मिला लिया हमने, इसके वर्टेक्स को मिला लिया, इसके बेस को मिला लिया बेटा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लाइन आ रही है ना, अब इस वाले एंगल को देखो, 10, 20, 30, 40 करते हुए यहाँ तक आओ, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कितने एंगल आ रहे हैं, 80 से थोड़ा सा छोटा आ रहा है, 79 डिग्री इसको कर देते हैं। ए वाले को मैंने नोट कर लिया, कितना, 79। 80 भी लिख दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा। बी वाला पॉइंट, अभी बी वाले में, इसमें भी लाइन को यदि बड़ा कर लो, एक लाइन को तो बड़ा कर ही सकते हो, मान लो 2 को करने में मेहनत लगेगी तो एक लाइन को बड़ा कर लो, जिससे कि मेजरमेंट में हमको वो लाइन दिखे। अब देखो इसको बेस लाइन पे मैंने मिला दिया, इस लाइन को और बड़ा करना पड़ेगा। ये अब यहाँ पे मैंने मिला दिया इसको, इसके ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिला देना, ये बेस लाइन पे लाइन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लाइन कहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ पे। अब ये चूँकि 90 से बड़ा एंगल है तो 100 वाला वो लेंगे, तो ये कहाँ पे आ रहा है, देखो 110 तो यहीं पे है, 110 है, तो 110 के कहाँ गया 1, ये मैच कराओ ना इसको, ये मैच कराओ, 100 है, 110 है, 120 कितने पे है, 120। एंगल कितना बेटा, कितना दिख रहा है, 120। इसको भी नोट कर लेते हैं, इसको हमने यहाँ नोट कर लिया। बी वाले को कितना, बी वाले को नोट कर लिया 120 डिग्री, ठीक है। अब सी वाला अब इधर देखो, ये इधर है सी, तो ये सी वाला है, इसको भी ऐसे मेज़र कर लोगे, ठीक है। डी वाले को भी मेज़र कर लोगे, इसको, ये चारों आप मेज़र कर लोगे, जैसे मैंने इन दोनों को मेज़र किया वैसे ही आप इनको भी मेज़र कर लोगे, ठीक है। अब देखो 6 वाला, फाइंड द डिग्री मेज़र ऑफ एंगल दिस एंड दिस, ठीक है। ये 4 एंगल, ये एक फिगर दिया हुआ है इन्होंने, इसमें ये 4 एंगल ये पूछ रहे हैं। कौन कौन से एंगल पूछ रहे हैं बेटा, देख लेते हैं, कौन कौन से एंगल पूछ रहे हैं उसको देख लेते हैं। एंगल ये पूछ रहे हैं BXL, क्या है, BXE, कौन सा है, 6 नंबर एंगल BXE, ठीक है। अब इसमें देखो एंगल BXE कहाँ है, B यहाँ पे है, X यहाँ पे है, E कहाँ पे है, E यहाँ पे, मतलब ये एंगल पूछ रहे हैं, ये एंगल, ये, ठीक है। देख लो ये तो यहाँ तक तो ये सीधे 90 होता है। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है बेटा, देखो
110, 110 के आगे है, यही हुआ ना भाई। चाहे हम बी एक्स ई करें चाहे ई एक्स बी करें, एंगल तो वही होगा। अब इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, एंगल ई एक्स बी। तो हम ये सीधे, चूँकि बेस है तो बनाने में आसान रहेगा, तो हम ये ई एक्स बी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 110 है, 110 के आगे होगा, ठीक है। तो 110 के आगे काउंट करो इसको, कितना है 110 के आगे, इसको काउंट कर लो। 110 के आगे है, काउंट करेंगे तो ये आता है बेटा कितना, 115 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा एंगल, एंगल सी एक्स ई। सी एक्स ई कौन सा है, सी एक्स ई, ये तो 90 से थोड़ा सा छोटा है, 90 से थोड़ा सा छोटा है। कितना छोटा है, अब यहाँ से काउंट कर लो। ये किस पे है, 85 पे। तो ये हो गया एंगल सी एक्स ई इक्वल टू 85, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम आगे। अब कौन सा एंगल है, एंगल ए एक्स बी। इसको पेन से लिखते हैं, ये तो तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा। एंगल, अरे पेन ही नहीं चल रही, वाह भाई। चलो इसको देखते हैं, ये वाली पेन चलती है कि नहीं। एंगल ए एक्स बी, ये बताना है। इसमें देखो ए एक्स बी कहाँ है, ए यहाँ है, एक्स यहाँ है, बी यहाँ है, मतलब इस छोटे वाले एंगल की बेटा ये बात कर रहे हैं। तब यहाँ से देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 के आगे है, 60 के आगे कितना आ गया है। अब ये जो छोटी वाली लाइन्स है, इनको हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, ठीक है। कौन सी एंगल की बात कर रहे हैं, ए एक्स बी की, ये वाली छोटी एंगल की, ठीक है। तो कितना हुआ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 65 है, ठीक है। इसी तरह बी एक्स सी, एंगल बी एक्स सी। बी एक्स सी कौन सा हुआ बेटा, बी ये है, एक्स ये है, सी ये है, ये एंगल की बात हो रही है, ये छोटे वाले की। तब यहाँ तो बेस लाइन यदि हम किसी भी आर्म्स को ले सकते हैं, तब यहाँ देख लो कि ये वाली एंगल्स कितने पे आ रही है, ठीक है। ये वाली एंगल कितने पे आ रही है, इसको देख लिया, और ये वाली एंगल कितने पे आ रही है, ये देख लिया, इन दोनों को माइनस कर लिया। ऐसा हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। इसे जो बड़ा एंगल होगा उसमें छोटे एंगल को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो आते हैं 7th वाले पे। ये माइनस वाला समझ में आया ना, ऐसा मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये पहले हम लोग कर चुके हैं इसको, कि ये बड़े वाले एंगल को हम देख लेंगे इधर से, ये कितना दिखा रहा है, यहाँ पे देख लो, ये इसको मेजर कर लो, यहाँ पे जो दिखा रहा है, और इसमें से इस वाले एंगल को क्या कर दो, माइनस कर दो, वो इस बीच वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम 7th वाले बेटा। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर, इस पी क्यू आर को निकालना। पी क्यू आर देख लेते कहाँ है, पी यहाँ है, क्यू वहाँ है, आर यहाँ है, इसको मेजर करना। फिर हमको चाहिए अपना प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मैंने लिया और इस पर मैंने सेट किया इसको, एक जो हमारी आर्म से उसको बेस लाइन पे अलाइन किया, ठीक है। ये मैंने अलाइन कर लिया। अब अलाइन करके अब ये वाली लाइन तो चूँकि दिख नहीं रही है, तो इसको हमको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो पेंसिल से इसको मैंने बड़ा कर दिया, इसकी लाइन हमको देखने में बड़ी दिखे, थोड़ी सी प्रोटेक्टर के बाहर दिखे, तभी तो एंगल हम बता पाएंगे। तो यहाँ पे लगाया, ये इसको यहाँ लगाया। अब देखो यहाँ लाइन क्लियर दिख रही है ना, ये दिख रहा है कि ये लाइन है। यहाँ से मेजर कर लिया 10, 20, 30, 40, 40 के आगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 45 डिग्री, ठीक है। उसी तरह कौन सा एंगल चाहिए हमको, एंगल हमको चाहिए बेटा कौन सा, अगला कौन सा बोल रहे हैं, पी क्यू एस। पी क्यू एस देख लो, पी क्यू
एस, इसमें भी वही करना है, ठीक है। ये P है, ये Q है, S है, मतलब ये जो ये Q वाला पॉइंट होगा बेटा, इस वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स से मिलाना है, और ये आर्म्स चाहे ये दोनों में से कोई भी एक आर्म्स आपकी एक बेस लाइन से मिला देना है, और मिला करके हम एंगल को देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखोगे तो इसकी वैल्यू लगभग 100 डिग्री आएगी, ठीक है, चेक कर लेना। इसी तरह एंगल PQL, PQL का मतलब कौन सा हुआ, PQT, सॉरी PQT, PQT, ये देखो बड़ा सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, इसको भी चेक कर लेना, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये कितना आ रहा है, यही एक इस पे वर्टेक्स इसको करेंगे, बेस लाइन पे इसको रखेंगे, ये देखो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये लाइन आ रही है ना, ये आएगी करीब 150 के आसपास, 150 डिग्री, ठीक। तो बेसिकली इसमें इनका ये जो दिया हुआ इन्होंने, इसमें बताने का इनका वही है कि आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कैसे कर लेंगे, और यूज़ ऑफ प्रोटेक्टर ही इसमें बताया गया है कि इनको करना है, ठीक है। अब चलो, अब आते हैं बेटा आपके अगले उस पर, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कम्प्लीटली एक आपकी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आपको करना है, ऐसे कि प्लेन पेपर ले लिया, प्लेन पेपर ऐसे पेपर लेकर के और उसको फोल्ड करते चले गए। तो इस एक्टिविटी को आपको जैसे जैसे फोल्ड करने को बोल रहे हैं वैसे वैसे फोल्ड कीजिए, ये आपकी एक्टिविटी है घर पे, जब पढ़ने से थोड़ा सा बोरिंग होने लगे तो ये क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेना, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पेपर से मोड़ बनाते रहते हो ना आप लोग, तो वही बनाने वाला काम बना करके, और जो ये लास्ट में बने उसमें देखो कि ये क्या एंगल बने हैं, और इन एंगल को मेज़र करना है किसकी मदद से, आपको अपने प्रोटेक्टर की मदद से, ठीक है बेटा। ये इतना ही इन्होंने जो फोल्ड कराया है 1 बाई 1, ये केवल एंगल जनरेशन करा रहे हैं कि एंगल जनरेट हो रहे हैं, और जब एंगल जनरेट हो जा रहे हैं तो एट लास्ट इन्होंने कहा कि अभी जो ये एंगल बना हुआ है उसको आप क्या करिए, मेज़र करिए। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये बोल रहे हैं कि ये आपके ट्रायंगल दिया हुआ है इन्होंने 1 2 3, और ये 3 ट्रायंगल में जो ये एंगल हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 3 एंगल होंगे ना तीनों में, ये तीनों एंगल हैं, इन तीनों एंगल को निकालना है आपको प्रोटेक्टर से, और तीनों एंगल को निकालने के बाद तीनों एंगल को बेटा क्या करना है, तीनों एंगल का सम करना है, और तीनों एंगल, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ मैं, और ये जैसे मान लो कि ये हमने ABC ले लिया, ये मैंने ले लिया, क्या लिया बेटा, ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया। अब बोल रहे हैं कि ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो और ये एंगल निकालो, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल को बता रहे हैं कि आपको निकालना है एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों निकालना, और तीनों निकाल के ये देखना है बेटा, एक इसमें ये भी होता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ये भी करना है। मतलब इन तीनों एंगल को आपको मेज़र करना है, मेज़र करने के बाद तीनों को ऐड करना है, ऐड करके देखना है कि इनका सम 180 आ रहा है कि नहीं। इसके पहले वाले में तो हम थोड़ा सा 1 डिग्री 2 डिग्री ऊपर नीचे कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि तीनों का सम क्या आना चाहिए, 180 ही आना चाहिए। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से इन तीनों को आप मेज़र करोगे एंगल को, और उसका देखोगे कि सम आपका 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी करना है, सेकंड वाले में इस एंगल को निकालना है, इस एंगल को निकालना है, इस एंगल को निकालना है, और तीनों का सम बेटा 180 आना चाहिए। अब ये कलरफुल जो दिया हुआ है इसमें भी इनको यही करना है, तीनों एंगल को निकाल के आपको तीनों का सम दिखा देना है कि तीनों का सम 180 आ रहा है, ठीक है बेटा। ये काम करना है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके बोर्ड पे, ठीक है बेटा। माइंड द मिस्टेक मेंट द मिस्टेक, मतलब ये कुछ कॉमन मिस्टेक बता रहे हैं जो मिस्टेक हम जनरली प्रोटेक्टर से मेजर करते समय करते हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन से मिस्टेक करते हैं, अब ये देखो, ये जो रेड कलर की लाइन है इसकी एंगल को हमको मेजर करना है,
लेकिन ये प्रोटेक्टर जो इन्होंने रखा है वो गलत रखा है। देखने से ये लग रहा है कि प्रोटेक्टर गलत रखा है। कैसे गलत रखा है? वर्टेक्स तो इन्होंने सेम रखा है, ठीक है, वर्टेक्स तो सही रखा है, लेकिन जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन है उन्होंने आर्म से मैच नहीं कराई है, ठीक है, दोनों में से किसी आर्म से इन्होंने मैच नहीं कराई है, ठीक। इसलिए जो ये एंगल, ये मेजरमेंट 35 बता रहे हैं, ये एंगल गलत है। अब इस प्रोटेक्टर को हम सही करके, मतलब इसके बेस को इसके आर्म से मैच करा करके जब इसके एंगल को देखेंगे तो इसका एंगल आएगा बेटा, एंगल यू मैच करा के चेक करना, एंगल यू आएगा इसका 60 डिग्री, ठीक है। अब इस पे देखो, इस पे भी गलत रखा है इन्होंने, वर्टेक्स तो सही रखा है, लेकिन वर्टेक्स सही के अलावा जो आर्म्स है इन्होंने बेस लाइन से मैच नहीं कराई है। इतना तो कंफर्म मान लो कि जो दो आर्म्स हमारी एंगल को जनरेट करते हैं, जो एंगल को बनाती हैं, उन दोनों आर्म्स में से किसी न किसी एक आर्म से हमारा ये प्रोटेक्टर का बेस मैच होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों से अलाइन नहीं है, इसलिए ये वाला एंगल भी बेटा गलत है, ठीक है। ये कुछ कॉमन गलतियाँ यहाँ पे बता रहे हैं, वो जो कॉमन गलतियाँ एक्चुअली होती हैं, हमसे आपसे होती हैं। अब यहाँ पे ये एंगल तो गलत हो गया। अब इसको जब इस प्रोटेक्टर के बेस को इससे हम मैच करा देंगे बेटा, जब इससे मैच करा देंगे, अब मैच करा के देखना कॉपी पे, इसका एंगल आएगा क्या, एंगल भी ये आ जाएगा बेटा कितना, 70 डिग्री, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी वही मिस्टेक किया है इन्होंने, ठीक है। हमको कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, और ये चाहिए ये एंगल, और इन्होंने यहाँ पे इसको प्रोटेक्टर को लगाया हुआ है, मतलब कोई मतलब ही नहीं, कहीं लगा तो प्रोटेक्टर, बस एंगल दिखना चाहिए। ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स दोनों क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, और ये बेस किसी न किसी एक आर्म से अलाइन होना चाहिए, तब एंगल होगा। तो ये एंगल भी गलत है, और इसको यदि सही करके चेक करोगे तो एंगल डब्ल्यू आएगा आपका 72-73 डिग्री, ठीक है। अभी इसमें भी देखो, इसमें भी गड़बड़, इसमें वर्टेक्स ही नहीं मिलाया इन्होंने, इसमें वर्टेक्स यहाँ पे है और ये प्रोटेक्टर का वर्टेक्स यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं मैच कराया, तो जब इसको मैच करा के करोगे, मतलब ये नहीं मैच है तो गलत है। जब इसको मैच करा के करेंगे बेटा, इसका भी एंगल आएगा, एंगल एक्स, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 23 डिग्री, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ भी देखो एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, वर्टेक्स यहाँ पे है, अब रखे हैं यहाँ पे, अब इसको एंगल निकालना है, ये तो एंगल गलत है। अब जब इसको मैच करा के अलाइन करोगे आर्म से इसको, और वर्टेक्स को अलाइन करोगे, तो एंगल ये आ जाएगा बेटा आपका, करके कॉपी पे देखना, तो एंगल वाई आपका आएगा 145 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, बड़ा एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है। अब एंगल जेड, ये भी कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ये तो सब मैच कराए हुए हैं, हाँ मैच तो कराया इन्होंने, देखो ये भी एक गड़बड़ी होती है भाई, इन्होंने यहाँ मैच तो कराया है, मैच कराया है, ये तो आर्म से मैच है, वर्टेक्स भी मैच है, लेकिन एंगल गलत है। एंगल कैसे गलत है, इन्होंने एक्यूट एंगल लिखा हुआ है, क्योंकि जो आपका प्रोटेक्टर होता है उस पर दो टाइप की एंगल लिखी होती है ना, एक नीचे एक ऊपर, दो लिखी होती है, इन्होंने नीचे वाले को लिख दिया है, हमको बड़े, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूज को लिखना है बेटा, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना होगा देख लो, ये भी गलत है, तो एंगल जेड कितना होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, फिगर इट आउट। इस फिगर इट आउट में ये बोल रहे हैं, वेयर आर द एंगल्स, एंगल्स इन अ क्लॉक। जो क्लॉक होता है, क्लॉक में 2 आर्म्स होती है ना, 1 मिनट वाली, 1 आवर्स वाली, तो ये बोल रहे हैं कि जो मिनट और आवर वाली ये सुइयाँ होती हैं, इनके बीच जो एंगल होता है, इनको हम देखते हैं, एंगल्स इन अ क्लॉक। इसमें ए वाले पार्ट को देखते हैं पहले। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक make different angles at different times. At 1 o'clock the angle between the hands is 30 degree. Why? बोलना है कि यदि ये 1 o'clock यदि हो रहा है तो एंगल जो बनता है यहाँ पे ये 30 डिग्री बनता है, ठीक है, ये बोलना है। लेकिन ये आपको बताना है कि कैसे, क्यों ये 30 डिग्री बनता है। तब चलो बेटा आते हैं हम एक कंप्लीट एंगल, एक जैसे कि ये है और यहाँ पे, और एक ये जो कंप्लीट एंगल बनता है हमारा, कितना बनता है कंप्लीट एंगल, कितना होता है 360 होता है, कंप्लीट एंगल 360 होता है। अब हम देख लेते हैं, जब ये 360 होता है तो 5-5 मिनट के ये ब्लॉक बने हुए हैं ना हमारे, हर 5 मिनट पे एक ब्लॉक बने, कितने ब्लॉक हमारे बने हैं
12 ब्लॉक बने हैं, 12 ब्लॉक हैं। जब 12 ब्लॉक मिल करके 360 बना रहे हैं बेटा, तो 1 ब्लॉक मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 ब्लॉक कितना बनेगा, 1 ब्लॉक का कितना होगा, सिंपल क्या कर देंगे, 360 को हम 12 से डिवाइड कर दें, किया तो 12 3 जा 36, जीरो यहाँ आ गया, ये 30 आया, मतलब एक जो ब्लॉक है वो 30 डिग्री का हुआ। तो 1 o'clock पे अब देखो एक ही ब्लॉक तो ये बन रहा है, यहाँ से देखो ये इसको आर्म्स को थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये ब्लॉक तो एक ही बन रहा है, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री हुआ। ये कैसे हुआ, ये हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है बेटा। अब आते हैं दूसरे पे, बी वाला पार्ट। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ 2 o'clock। अब पूछ रहे हैं 2 o'clock पे कितना होगा। अब 2 o'clock पे देखो एक आर्म्स आपकी 2 पे है और एक आर्म्स आपकी 12 पे होगी, तभी तो 2 o'clock होगा। अब ये एंगल पूछ रहे हैं कि ये एंगल कितना होगा। तब यहाँ पे देखो कितने ब्लॉक को कवर कर रहा है, 1 ब्लॉक ये और 1 ब्लॉक ये 2 ब्लॉक को कवर कर रहा है। 1 ब्लॉक आपका 30 डिग्री का है, तो 2 ब्लॉक कितने का होगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब कितने डिग्री हुए बेटा, 60 डिग्री। मतलब 2 o'clock यदि हमारा हो रहा है तो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि 4 o'clock पे कितना बनेगा। 4 o'clock देख लेते हैं, 4 o'clock यहाँ ब्लॉक कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, और एक एक पे 30 30 30 30 बनेगा, ये बनेगा ना। कितने ब्लॉक कवर हो रहे हैं, 1 2 3 4, क्योंकि हर 5 मिनट पे 30 बन रहा है ना, तो ये 4 ब्लॉक हुए, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 30, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री। 4 o'clock पे कितना बनेगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं 6 o'clock पे। 6 o'clock पे देखो, 6 o'clock पे क्या होगा, ये जो छोटी वाली आर्म्स है ये कहाँ पे होगी, 6 पे होगी, ऐसे होगी। जब ऐसे होगी ये 12 पे होगी, मतलब बेटा ये एकदम सीधी लाइन ऐसे बन जाएगी। तो सीधी लाइन तो हमको मालूम है, तो इजी है। ये कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल बेटा होता कितने डिग्री का है, 180, ठीक है। तो आपका 6 o'clock पे कितना बना, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं एक्सप्लोर अदर एंगल मेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अब बोल रहे हैं कि अब ये जो क्लॉक के आपके 2 हैंड्स हैं, इन 2 हैंड्स की मदद से आप अदर एंगल भी बना सकते हैं। मतलब आप 11 o'clock बना लीजिए, इसका एंगल निकालिए, 9 o'clock बना लीजिए, इसका एंगल निकालिए। अदर एंगल अदर टाइम बना करके उसका एंगल आपको निकालना है। जैसे हमने 1 का निकाला, 2 का निकाला, 4 का निकाला, 6 का निकाला, वैसे ही निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे चलो, ये है नंबर 2। नंबर 2 क्या बोल रहा, द एंगल ऑफ अ डोर। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन्ड यूजिंग एन एंगल। व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये बोल रहे हैं कि जब हम डोर खोलते हैं, जब डोर तो खुलता है, जब डोर ओपन हुआ तो डोर ओपन होने के बाद क्या वो कोई एंगल बनाता है क्या, देख लेते हैं। अब डोर बंद है तो कैसे है, डोर बंद है तो यहाँ पे है, ये देखो ये रेड लाइन हमने खींची यहाँ पे है। जब इसको मैंने ओपन किया तो डोर यहाँ से ये इधर की तरफ मूव किया, ठीक है, ये ओपन। तो हाँ ये एंगल तो बना, क्योंकि एक आर्म से ये हो गई। मान लो ये इसके वर्टेक्स को हम ओ मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये तो हुआ, ये वर्टेक्स हो गया, यहाँ पे ये वर्टेक्स हो गया, ये एक आर्म्स हो गई, ये एक आर्म्स हो गई, तो ये एंगल तो जनरेट हो गया, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। मतलब इसमें वर्टेक्स भी बताना है आपको और आर्म्स भी बताना है। चलिए तो हमने लेबल तो लगा दिया, यहाँ वो लगा दिया, यहाँ ए यहाँ बी, तो वर्टेक्स क्या हो गया बेटा, वर्टेक्स हो गया कौन सा, ओ, जो कॉमन पॉइंट है, 2 आर्म्स का जो कॉमन पॉइंट है वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स हो गया वो। और आर्म्स कौन सी हो गई, आर्म्स आपकी हो गई ओ ए और ओ बी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, ठीक। चलो आगे, थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, फिगर इट आउट का थर्ड क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है बेटा, विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग। झूले वगैरह झूला होगा ना आपने स्विंग पे। सी नोटिस दैट द ग्रेटर द एंगल विथ विच सी स्टार्ट द स्विंग, द ग्रेटर इज द स्पीड she achieve an her swing, but where is the angle, are you able to see any angle। अब देखो जब इस स्विंग वाले में होता क्या बेटा कि ये जितनी
दूर से हम इधर से मान लो कि हम यहाँ से यदि आ रहे हैं, ये जितना इधर से हम आएंगे तो उतना ही आगे तक ये जाएंगे, होता है ना। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये क्या हो गया हमारा, वर्टेक्स हो गया, ये हो गया वर्टेक्स। और ये आपकी जो है ये आपकी हो गई क्या, आर्म्स। यहाँ एंगल दिख रहा है ना बेटा, जनरेट हो रही है ना एंगल। और ये जितना है कि ये जितना एंगल यहाँ से इधर जाएगी उतना ही ज़्यादा यहाँ से आगे जाएगी। ये स्विंग में यही तो होता है, स्विंग तो किया होगा ना आप लोगों ने, कि जितना हम पीछे की तरफ जा करके आएंगे उतना ही हम आगे की तरफ जाएंगे। तो हमारे एंगल बेटा जनरेट हुए, यहाँ पे जनरेट हुआ, यहाँ पे जनरेट हुआ। लेवल देना हो तो यहाँ पे ओ, इसका नाम लेवल दे दो, ओ ए, इसको मान लो बी कर दिया, इसको सी कर दिया, तो हमारे एंगल बन गए। कौन कौन से एंगल बने, ओ ए बी एंगल, ए ओ सी एंगल, ए ओ बी, ये तो दोबारा लिख दिया मैंने, तो ऊपर हटा दें, ठीक है। ऐसे सब एंगल बन गए, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये कंबाइन बना, ए ओ सी एंगल, ए ओ सी, हमारे एंगल बन गए। इसमें भी मैंने एंगल देख लिया, ठीक है। चलो बाबा फोर्थ, अभी केवल एक आपके गेम पे है, आप लोगों के गेम पे एक्टिविटी पे ही बता रहे हैं कि यहाँ पे एंगल आपको देखना है। अभी ये बता रहे हैं कि इस तरह के बॉल्स वाले गेम देखा होगा आपने, ऊपर से बॉल देखा, ये स्लोप पे बॉल आई फिर ऐसे गई, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एंगल क्या देखा है आपने, इसमें एंगल देखना है। चलो इसको थोड़ा सा जूम करके और बड़ा सा कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, आ जाओ इसको देख लेते हैं। हियर इज अ टॉय विथ स्लैंटिंग स्लैब अटैच्ड टू इट्स स्लाइड, द ग्रेटर द एंगल ऑफ और स्लोप ऑफ द स्लैब द फास्टर द बॉल रोल कैन एंगल, ठीक है। ये स्लोप जितना तगड़ा होता है बॉल उतनी तेज आती है, ये तो मालूम है हमको। चलो इसका स्लोप थोड़ा सा फिगर बड़ा करके देख लेते हैं। अब यदि फिगर को बड़ा किया हमने, जूम किया, तब ये देखो, अब यहाँ पे एंगल इनको सर्च करना है। अब एंगल सर्च करने के लिए बेटा यहाँ पे एक इमेजिनरी वो ले लिया। अब ये देखो यहाँ भी एक एंगल बना, ये 2 आर्म्स हो गई ना, यहाँ एक एंगल बन गया ना, ये बना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ भी मैंने एक इमेजिनरी कर लिया, ये कर लिया, ये एंगल बना। तो ये बस बता रहे हैं कि एंगल कहाँ कहाँ आप देख सकते हो, ये स्लोप पे जो एंगल देख रहे हो वो एंगल कहाँ कहाँ जनरेट कर सकते हो। ये देखो, ये काम से यहाँ बना दिया, एक काम से यहाँ बना दिया, ये एंगल बना, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के एंगल इसमें बनना है ना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनना है, ठीक। चलो आगे फिफ्थ, बस ये इसमें एंगल आपको पहचानना है, मानी पहचानना इन द सेंस कि हर केस में आपको देखना है कि एंगल जनरेट हो रहा है, एंगल जनरेट हो, बस यही हमको देखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन, कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन, हाउ, व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल्स एंड द वर्टेक्स। तो ये देखो, ये एक है आपका इंसेक्ट है। अब ये इंसेक्ट यहाँ पे ऐसे है, ये स्टैंडिंग पोजीशन पे, ठीक है, यस स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो ये एकदम बिल्कुल ऐसे ये एंगल बन। अब यहाँ पे ये डाउन पे हो गया, तो वर्टेक्स हमारा यहाँ ये डाउन पे हो गया। तो ये भाई यहाँ पे मान लो यदि हम बोल रहे हैं कि 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, स्ट्रेट एंगल पे 180 पे हो गया, तो कितना रोटेट हुआ ये, पहले तो 90 पे था ही, फिर 180 पे होगा तो 90 रोटेट हुआ, ठीक। तो ये बस यही एंगल बताइए। अब यहाँ देखो स्ट्रेट पे है, यहाँ स्ट्रेट पे है, और ये फिर स्टैंडिंग पोजीशन पे आ गया, तो खड़े में आ गया, तो यहाँ ये 180 पोजीशन पे था, ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडिंग पे आ गया, तो 90 पोजीशन पे आ गया, तो ये कितना रोटेट हुआ, 90 रोटेट हुआ ना। क्योंकि इसको यदि हम खड़ा करेंगे तो यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने पे ये एंगल कौन सा बना, ये पोजीशन तो स्ट्रेट वाली थी, और ये इसको स्टैंडिंग में आया, तो ये रोटेशन कितना हुआ, 90 का रोटेशन हुआ, ठीक। उसी तरह ये 90 का रोटेशन था, ये इसमें आया, तो 90 से 180 होने में कितना हुआ, 90 का हुआ, ठीक है। तो बस एंगल एक जनरेशन कॉन्सेप्ट एंगल का आपको यहाँ देखना है, और केवल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। क्योंकि ये इन्होंने हिट दे रखा है कि ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइन टचिंग द इंसेक्ट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है भाई। यदि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यदि वर्टिकल होगी तो कितना एंगल बनेगा। यदि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यदि इसको हम वर्टिकल करना चाहें, हॉरिजॉन्टल से यदि हम वर्टिकल करते हैं, तो एंगल बेटा हमारा कितना बनाइए, 90 का ही बनाना। और यदि वर्टिकल है फिर उसको हम हॉरिजॉन्टल करते हैं, कितने का वो रोटेट हुआ है, 90 रोटेट हुआ। मतलब यदि कोई चीज़ वर्टिकल है, यदि उसको 90 रोटेट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, और यदि कोई हॉरिजॉन्टल है उसको 90 बेटा हम रोटेट करते हैं तो क्या बन जाएगी, वर्टिकल बन जाएगी, ठीक है।
ये इसमें ऑब्जर्व करना है। हमने किया इसको, ठीक। अब बेटा इसके आगे हम करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। चलो, ओके, थैंक यू।